कल हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या देखा था, dy बाई डी एक्स जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x है, ये क्या देगा, ये देगा स्लोप ऑफ yx ग्राफ या yx कर्व, yx ग्राफ या कर्व। मैथ्स में जनरली ग्राफ को कर्व भी बोलते हैं। हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी ना तो भी उसको कर्व बोला जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। ये dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ yx कर्व या yx ग्राफ। अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूं dx बाई डी टी तो इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, या फिर ज्योमेट्रिकल तरीके से देखें तो ये क्या देगा, ये देगा स्लोप ऑफ xt ग्राफ। स्लोप ऑफ xt ग्राफ, अगर x पोजीशन है t टाइम है तो ये टर्म क्या देगा, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं था, इस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। इस पे क्वेश्चन कराना है कि आगे वाले टॉपिक की तरफ बढ़े हम लोग, इस पे क्वेश्चन करना है या आगे वाले टॉपिक की तरफ बढ़े। पायल, निशांत, इसके क्वेश्चंस और होने हैं कि टॉपिक आगे बढ़ाया जाए। एक क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं और फिर उसके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। स्लोप वाला, जिनका भी थोड़ा स्लोप वाला इशू होगा थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए y, फिजिक्स में ये y कुछ भी हो सकता है, ये y फोर्स हो सकता है इस साइड में, इधर कुछ भी हो सकता है, टाइम हो सकता है। लेट से हमारे पास कुछ भी टर्म दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास। और हमें क्या करना है, हमें बताना है yx ग्राफ का स्लोप क्या होगा। फाइंड स्लोप ऑफ yx कर्व या yx ग्राफ एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे स्लोप ऑफ yx ग्राफ क्या होगा निकाल सकते हैं। तो हमें पता है स्लोप ऑफ yx ग्राफ क्या निकल जाएगा, dy बाई dx। dy बाई dx क्या दे देगा, स्लोप ऑफ yx ग्राफ। तो आपको y x का फंक्शन है वैसे दिया हुआ है तो सिंपली dy बाई dx कितना हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अब किसी ने बोला है क्वेश्चन कराने के लिए तो मैं करवा दे रहा हूँ। dy बाई dx कितनी वैल्यू हो जाएगी, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के टर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर माइनस 4x का प्लस x के टर्म 4। में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x 3 स्क्वायर। ये 3 यहाँ आएगा, पावर एक कम कर दीजिए, कितनी वैल्यू 3x स्क्वायर। यहाँ पर -2 ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 यहाँ आएगा, पावर एक कम हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा 0। निहारिका ये समझ में आ रहा, पहली क्लास है क्या आपकी, यस सर। निहारिका आपकी पहली क्लास है ये, यस सर फर्स्ट क्लास है। मे बी। चलिए इसकी बात करें तो Yes, ये sir. टर्म कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4x। ये किसकी वैल्यू हो गई, जो हमें स्लोप निकालना है, स्लोप को जनरली हम लोग m से डिनोट करते हैं, स्लोप को m से डिनोट करेंगे हमारे पास। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास जो स्लोप आ गया वो कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3x स्क्वायर माइनस 4x। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं स्लोप जो है वो वेरिएबल है। कैसा स्लोप है, वेरिएबल है। हमें कहाँ पूछा गया है, एट x इक्वल टू 2 स्लोप की वैल्यू बतानी है। यही फिजिक्स का अगर क्वेश्चन होता तो यहाँ y की जगह आपको वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है। इधर जनरली आपको टाइम दिखेगा, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, इस तरह के ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो इनडायरेक्ट वे में हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन ही कर रहे हैं ये। तो स्लोप कितना हो जाएगा, एट x इक्वल टू 2, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह 2 पुट कीजिए, कितना 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह 2 वैल्यू पुट कर दे, कितना आ जाएगा ये 3 इंटू 4 यानी कि माइनस 8, तो वैल्यू कितनी आ गई 4। तो x इक्वल टू 2 पे yx ग्राफ का स्लोप प्लस 4 होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। इसमें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक स्टेप। जिनकी पहली क्लास होगी या थोड़ा स्लोप में बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होगी बताइएगा, वैसे हम लोग कोशिश करेंगे चीजें इस तरह से चले कि सबको समझ में आ जाए। हम लोगों को दो चीज पढ़नी है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका
मैथमेटिकल तरीके वाला हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पढ़ेंगे, हमें बस वैसे पढ़ना है जिससे कि हमारे फिजिक्स का काम हो जाए। इसको पढ़ते समय बीच में जो हमारा पर्पस है, थोड़ा 4-5 मिनट के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, खासकर जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे। फाइनल रिजल्ट आपको चीजें अगर समझ में आ जाएंगी तो आपके लिए ग्राफ में बहुत बड़ा एज मिलने वाला होगा उसमें। नहीं तो वो पॉइंट बाद में याद हो ही जाता है, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट होगा। खैर, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ने के पहले मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन करते चलता हूँ। इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव। स्लोप की बात करें तो डे टू डे लैंग्वेज वाले में हम लोग आसानी से पढ़े हुए हैं। लेफ्ट टू राइट ग्राफ पे बढ़िए, लेफ्ट टू राइट जाते समय अगर चढ़ाई दिखती है तो स्लोप पॉजिटिव, और ढलान दिखता है तो स्लोप निगेटिव। स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव है। इस ग्राफ का पॉजिटिव है। निगेटिव? निखिल? पॉजिटिव। पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव। अच्छा, स्लोप कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। स्लोप कांस्टेंट है चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो पॉजिटिव है और वेरिएबल है, पॉजिटिव है और वेरिएबल में हो क्या रहा है, स्लोप शुरू में कम है और धीरे धीरे स्लोप क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अच्छा, वाई एक्स ग्राफ के स्लोप को क्या बोलेंगे? dy बाई डी एक्स बोलेंगे क्या? वाई एक्स ग्राफ के स्लोप को क्या बोलेंगे? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसको? स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व या वाई एक्स ग्राफ। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं इस ग्राफ के लिए dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? क्या dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 लिखें? पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, निगेटिव का मतलब लेस देन 0। इस कर्व के लिए, ये जो भी कर्व है इसके लिए dy बाई डी एक्स, मैं स्लोप वर्ड हमें पता होना चाहिए। स्लोप में जिसको दिक्कत होगी तो यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स। इस ग्राफ के हिसाब से देखें तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव यानी कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। इसका बताइए, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। नो सर। थोड़ा No, रिस्पॉन्स sir. आप लोग फास्ट दीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा थोड़ा उस स्टेज में आए हैं कि जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसके लिए dy बाई डी एक्स, अच्छा स्लोप ये पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। स्लोप पायल पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव है। इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव सर है। आपके पास आवाज नहीं जा पा रहा है सर। सर सर आंसर देने के पास आपके पास आवाज नहीं जा पा रहा है सर। अच्छा, आप लोग की आवाज हम तक नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव है और Positive. कांस्टेंट हो। तो हम लोग क्या बोल Constant सकते हैं? है। dy बाई डी एक्स। अभी मुझे कांस्टेंट, मुझे पॉजिटिव से ज्यादा मतलब है, कुछ चीजें हम लोग समझने वाले हैं। स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव यानी कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। dy बाई डी एक्स पॉजिटिव मतलब क्या लिख सकता हूं मैं? dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर ग्रेटर देन। देन 0। आज जितनी चीजें अभी तक हम लोग पढ़े हैं ना, जो आपको जानते हैं, उसको हम लोग ना थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में लिखने वाले हैं, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा बहुत ज्यादा। इधर देखिए, तीसरा टर्म में ले रहा हूं, ये कोई ग्राफ है, इसके लिए ये स्लोप इसका पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव इसका है। स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। हाँ, बस ये है कि शुरू में स्लोप ज्यादा है और बाद में स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो स्लोप लेफ्ट टू राइट, आप कहीं पे भी अगर जो मैथमेटिकल तरीका बताया गया है, स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकालने का, पॉजिटिव आएगा। और आसान तरीका क्या बताया गया था जल्दी से ग्राफ में देखने के लिए? ग्राफ में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़िए, लेफ्ट टू राइट आगे बढ़िए। अगर आपको चढ़ाई दिख रही है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर ढलान दिख रही है तो स्लोप निगेटिव होगा। नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ग्राफ जो ड्रॉ किए गए हैं, इसमें अगर बात करें लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो हमें चढ़ाई दिख रही है, स्लोप पॉजिटिव। यहाँ पर भी लेफ्ट टू राइट चढ़ाई दिख रही है, स्लोप पॉजिटिव। इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट टू राइट
चढ़ाई है। यहाँ कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों को निगेटिव बोल देते हैं। अब देखिए शुरू में चढ़ाई ज्यादा है, बाद में चढ़ाई कम है, लेकिन चढ़ाई ही है। तो ये तीनों का स्लोप पॉजिटिव है। तो तीनों केस में क्या लिख सकते हैं, स्लोप पॉजिटिव, और ये वाई एक्स ग्राफ है, तो स्लोप को क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। क्या तीनों केस में ग्रेटर देन 0 है? यस Yes, सर। sir. अब आते हैं इस पे निगेटिव वाले भी। ये जो भी पॉइंट हम लोग एक एक करके लिखते जा रहे हैं ना, इसको ध्यान में रख के चलिएगा। लास्ट में सबको हम लोग कंबाइंड करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पे। तीन ग्राफ मैं यहाँ पर और बना रहा हूं। ये ग्राफ है, इसके लिए स्लोप, ये वाई एक्स ग्राफ हो गया, स्लोप पॉजिटिव निगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव। तो ये वाई एक्स ग्राफ है, वाई एक्स ग्राफ का स्लोप क्या बोला जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निगेटिव है, तो क्या लेस देन 0 बोलेंगे, लेस Yes, देन Yes, 0। sir. ठीक है, अगला ग्राफ हम लोग लिख रहा है। अब ये कांस्टेंट वेरिएबल वाले, अच्छा पूछता मैं कांस्टेंट है वेरिएबल है, स्लोप पढ़ाया जा चुका है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। खैर अभी हमें केवल मतलब है इस डी वाई बाई डी एक्स, पॉजिटिव निगेटिव वाले टर्म पे आ रहा हूं। इसकी बात करें तो जब भी आपको जल्दी में देखना हो तो ग्राफ में हमेशा किधर बढ़िए, ये ग्राफ है, ग्राफ में लेफ्ट टू राइट बढ़िए, लेफ्ट टू राइट, यही हो गया लेफ्ट टू राइट। ढलान दिखेगा तो स्लोप निगेटिव है, लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या है, ढलान है, तो स्लोप क्या होगी, negative. डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव होगा। अभी हम लोग Less than zero. निगेटिव पॉजिटिव लिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के फॉर्म में लिखने वाले हैं। मैथ्स वालों को तो ये बहुत पढ़ना है, लेकिन हम लोग नीट पर्पस या जेई पर्पस से उतने टर्म को पढ़ेंगे जिससे कि हमारे ग्राफ का जितना टिपिकल प्रॉब्लम भी हो वो भी हमारा सॉल्व हो पाए। इधर देखिए, अब बात करेंगे, ये y है, ये x है। इस ग्राफ की बात करेंगे, इसका स्लोप पॉजिटिव निगेटिव, Negative. नेगेटिव। लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, Negative. हमें ढलान ही दिख रही है, तो स्लोप इसका नेगेटिव। इसके स्लोप को हम से लिखते हैं, जो कि डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये भी क्या होगा, लेस देन 0। ये हमें चीजें क्लियरली पता चल रही हैं, कब ये ग्रेटर देन 0, कब लेस देन 0। अब ये दोनों को ना मैं कंबाइंड कर रहा हूं। अब अगर कहीं पे कोई ग्राफ ऐसे है, कहीं पे कोई ग्राफ अगर इस तरीके से है, ऐसे है, ये ग्राफ ऐसे है, तो इस पॉइंट पे बताइए यहां पर स्लोप कितना है, पॉइंट ए है, लेट से ये पॉइंट ए पे स्लोप कितना, तो क्या करेंगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ, क्योंकि जो स्लोप होता है वो कितना होता है, tan थीटा। तो एट ए पे स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 0 डिग्री, यानी कि वैल्यू कितनी, 0। तो स्लोप ए पे पॉजिटिव, स्लोप जो है ए पॉइंट पे 0 है। उसके पहले स्लोप कैसा है, इसके लिए पूछूं अगर मैं, डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप पॉजिटिव निगेटिव, नेगेटिव है। नेगेटिव। इसके पहले स्लोप नेगेटिव है। सबको समझ में आ रहा है, ये स्लोप Yes, निगेटिव yes, है, तो इस वाले हिस्से के लिए, इस हिस्से के लिए मैं लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स क्या है, लेस देन लेस देन 0। लेस देन एट ए डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैं पूछता ए पे, ए पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, और ए के बाद की बात करें इस पॉइंट के लिए, तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, यस सर। अगर ग्राफ हमारे पास कॉनकेव, अब ये वर्ड आएगा आप लोग को, क्योंकि कुछ लोग उस समय बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, इसीलिए मैंने पैराबोला वाला टर्म छोड़ दिया था। खैर उसकी जरूरत भी नहीं है, उसकी इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है। चैप्टर एंड होने के बाद ही हम लोग पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला वाले को कवर करेंगे। स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने बेहतर वे में कवर किया है, उसी की हमें ज्यादा जरूरत थी। खैर इस टर्म पे आते हैं हमारे पास। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इस जगह पर स्लोप कितना होगा, 0. 0 होगा। तो इस केस में देखें ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड, कैसा है, कॉनकेव बोलते हैं धसा हुआ। कॉनकेव का मतलब होता है धसा हुआ, और कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ।
जैसे ऐसा कोई लाइन है, इधर से पढ़ा जाए तो इधर से क्या बोलेंगे, ये कॉन्वेक्स है, और इधर से कॉनकेव है। Concave. कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ, कॉनकेव यानी कि धसा हुआ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऊपर की तरफ वाला जो इसका हिस्सा है वो धसा हुआ है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये कॉनकेव अपवर्ड है। हम लोग कॉन्वेक्स वर्ड ग्राफ में कम यूज करते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव ज्यादा यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे, ये जो कर्व है ये कॉनकेव अपवर्ड है। इसकी बात करेंगे तो ये क्या बोलेंगे, कॉनकेव Concave. डाउनवर्ड है। जो इसका डाउनवर्ड वाला हिस्सा है, इधर से देखें तो कैसा है, कॉनकेव है। तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड। तो अगर बार बार मैं ये वर्ड कभी यूज करूंगा तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है, कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉनकेव डाउनवर्ड। खैर, कॉनकेव डाउनवर्ड अगर ग्राफ है तो आप देखो स्लोप की वैल्यू पहले क्या है, इसके इस हिस्से के लिए अगर मैं पूछूं, स्लोप शुरू में पॉजिटिव है। देखिए स्लोप पॉजिटिव है और पॉजिटिव में वैल्यू घट रही है, घटते घटते कितनी होगी, 0, और फिर 0 के बाद वापस ये निगेटिव होना शुरू हो रही है। समझ में आ रहा। Yes, sir. तो कॉनकेव हमारे पास अगर डाउनवर्ड ग्राफ होगा तो स्लोप पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा की भी और मिनिमा की भी। मैक्सिमा और मिनिमा, ये धीरे धीरे वर्ड आने वाला है। यहाँ पर देखिए, अगर कोई चीज बढ़ रही है, ये पहले बढ़ रहा है ना, देखो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ाएं, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ के लिए वाई की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू थोड़ी बढ़ा दीजिए तो वाई की वैल्यू ये है। शुरू में जब एक्स बढ़ा रहे हैं तो वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन इस पॉइंट के बाद की बात क्या हो रही है, इसके बाद आप देखिए एक्स, इस एक्स के लिए वाई की वैल्यू ये है, उसके बाद के एक्स की बात करोगे तो इसके लिए वाई की वैल्यू पहले से घट गई बढ़ गई, हट गई सर। घट गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरू में एक्स बढ़ा रहे हैं तो वाई की वैल्यू बढ़ रही है, बाद में एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू घट रही है। इसमें भी हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिखने में ना दिक्कत नहीं होती है, dy बाई डी एक्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता है। इस सेक्शन में इसकी बात करेंगे तो dy बाई डी एक्स निगेटिव, स्लोप निगेटिव तो dy बाई डी एक्स निगेटिव। इस वाले हिस्से के लिए dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0। तो कभी भी ग्राफ देख के उसके स्लोप की वैल्यू बताना हमारे लिए क्या होता है, काफी इजी होता है। अब आपको एक टर्म पढ़ना है जिसको बोलते हैं हम लोग डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे, और फिर आपको आज की क्लास में मैक्सिमा और मिनिमा भी पढ़ाया जाएगा, जो आपको फिजिक्स में बहुत यूज होता है। इधर देखिए, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव या डबल डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए y कोई फंक्शन है x का, कुछ भी ले लेता हूं मैं, लेट से हमारे पास टर्म दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसको पहली बार डिफरेंशिएट करना उसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर हमसे कोई पूछे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, किसको, dy बाई y। अगर x का फंक्शन है तो dy बाई dx का ये भी नाम होगा, क्या नाम होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये मैथमेटिक्स में ये वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ, मतलब पहली बार इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगर x t का फंक्शन होता, मान लीजिए ये टर्म होता t क्यूब प्लस 2t प्लस 1, तो dx बाई dt को क्या बोलते, ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। खैर, हम लोग को तो फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी मैथमेटिक्स देख रहे हैं। इसको कितना आएगा dy बाई dx, 2x प्लस 4। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 यहाँ आ जाएगा, पावर 1 कम कर दीजिए तो 2x, 4x का कितना होगा, 4 कांस्टेंट बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्योंकि सबको अब आदत हो गई है, आराम से हो जाएगा। अब ये तो आ गया आपका dy बाई dx। सेकेंड डेरिवेटिव, मैं एक एग्जांपल से ही बता दे रहा हूँ। सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव बोलते हैं इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करना। तो एक्चुअल में इसको तो ऐसे लिखना चाहिए था, इधर देखिए y का फर्स्ट डिफरेंशिएशन कैसे लिख रहे थे,
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। इस बार फर्स्ट वाले को दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिए इसी टर्म को, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, लिखना क्या चाहिए डी वाई बाई, ये समझ में आ रहा सब, y को पहली बार डिफरेंशिएट कीजिए, अब ये जो टर्म आया इसको फर्दर डिफरेंशिएट कीजिए तो उसको क्या बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव। ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन जो इसके लिखने का तरीका है मैथमेटिक्स में, इसको ऐसे लिखा जाता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। पढ़ते क्या है इसको, ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है d2y, समझ में आ रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों पढ़ते हैं, कोई चीजें पढ़ने का तरीका या नाम इस तरह की चीजों में कुछ लॉजिक नहीं होता है, या तो कुछ सिचुएशन होती है जिस हिसाब से उसको पढ़ते हैं, या शुरू से बनाने वाला जो जैसे पढ़ना शुरू कर देता है वैसे ही पढ़ा जाता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ये अगर इस लॉजिक के हिसाब से लिखा जाए तो y के डिफरेंशिएशन को हम लोग लिख रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो इसके फर्दर डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन ये भी सही है, लेकिन इसको ऐसे लिखा जाता है, समझ में आ रहा d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा थर्ड डेरिवेटिव की बात होती तो उसको क्या लिखते d3y अपॉन dt क्यूब, समझ में आ रहा क्या सबको? उसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव हम लोग को, लेकिन उससे मतलब नहीं है। फिजिक्स में आप देखोगे हार्डली आपको सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, उसके आगे की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, तो इसको इसका मतलब क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? 2x प्लस 4, समझ में आ रहा सबको? मतलब Yes, sir. एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अब ये जो आया इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो मिल जाएगा। तो वो क्या है, ये आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते तो उसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। इसका कितना हो जाएगा 2 ओवरऑल कांस्टेंट है बाहर, x का 1 और 4 का 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव मतलब समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. फर्स्ट डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स लिखेंगे और सेकंड डेरिवेटिव को d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखेंगे। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या है, इसको थोड़ा ढंग से समझिएगा सब लोग। इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं? कोई चीज जैसे y अगर x का फंक्शन है, इफ y इज फंक्शन ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू चेंज करने पे y की वैल्यू अगर चेंज हो रही है, और रिलेशन अगर ऐसा है इफ x के इंक्रीज करने पे, इफ x इज इंक्रीजिंग, x के साथ y क्या हो, अगर x को इंक्रीज किया जाए, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, अगर x को इंक्रीज करें तो y की वैल्यू भी क्या हो इंक्रीज करे। अगर x को इंक्रीज करने पे y इंक्रीज हो, देन हम लोग क्या बोलेंगे y इक्वल टू एफ एक्स एक कैसा फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। देन y इक्वल टू एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं और इसमें आपको बताइएगा कि इसमें y और x के बीच में कुछ रिलेशन है, और एक ग्राफ आया ऐसे, ये जो ग्राफ है इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है? इंक्रीजिंग पर आप देखिए इसमें x की वैल्यू बढ़ाइए, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू ये आ गई, समझ में आ रहा? जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं क्या y की वैल्यू बढ़ रही है? x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो उस पॉइंट के लिए y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस इंक्रीज, अच्छा इसके लिए dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। तो जितने भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, अच्छा एक और पॉइंट ले रहा हूं, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, फंक्शन बताइएगा। जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं, इस x के लिए y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? मैं स्लोप नहीं लिख रहा हूं, x के साथ y बढ़ना चाहिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये वाला ग्राफ
ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ये भी कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग फंक्शन का। इसको बताइए ये किस फंक्शन का ग्राफ है? इंक्रीजिंग का है कि डिक्रीजिंग का है? इंक्रीजिंग है। ये भी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या है? इधर देखिए ना, x को बढ़ाएं तो y क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। आप x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू आप बढ़ाइए तो y की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। हाँ, यहाँ स्लोप घट रहा है, मैं स्लोप नहीं बोल रहा हूँ। x के साथ इस ग्राफ का स्लोप, जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं ना, तो इस ग्राफ का स्लोप घट रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हो वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। तो ये तीनों कैसे फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये तीनों इंक्रीजिंग कैसे हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके लिए dy by dx कितना? ग्रेटर देन 0। इसके लिए dy by dx कितना? ग्रेटर देन 0। Equal to 0. इसके इक्वल टू 0 क्यों? No, sir, greater than इस 0. ग्राफ का स्लोप भी कैसा है? पॉजिटिव है। तीनों का स्लोप पॉजिटिव है ना? तीनों का Yes, स्लोप sir. पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी dy by dx क्या होगा? तीनों के लिए। तो हमें क्या दिख रहा है? अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब x के बढ़ाने से y बढ़े, तो dy by dx की वैल्यू पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। तो अभी तो ये ग्राफ आपको देके बताया गया, हमें ना इन पॉइंट्स को ग्राफ के हिसाब समझ में आ रहा, लेकिन इनको दिमाग में रखना भी है। कभी भी कोई एक वेरिएबल के बढ़ने से, मतलब एक है यहाँ पर डिपेंडेंट कौन है? x, सॉरी इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट कौन है? y। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, इसको बढ़ाने से इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। दिस इंप्लाइज, इसको लिख सकते हैं dy by dx इज ग्रेटर देन 0। अगर x के बढ़ने से y बढ़ेगा तो dy by dx क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 0। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अब इसी लॉजिक पे देखिए, अगर मैं बोलूं कि t के बढ़ने से अगर टाइम बढ़ रहा है, मान लीजिए t टाइम होता और x पोजीशन होती, अगर टाइम के साथ साथ बॉडी की पोजीशन बढ़ रही है, टाइम बढ़ने के साथ साथ, तो क्या लिख सकते हैं? dx by dt ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। ये इधर, ये नीचे वाला, इधर वाला। अच्छा, अब अगर मैं इसको लॉजिक देखिएगा ढंग से, अगर मैं बोलूं कि x के बढ़ने से dy by dx बढ़ रहा है, x के अगर बढ़ाने से dy by dx क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? d by dx of dy by dx is greater than 0। इधर देखिए, सर, फिर x से के साथ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान है, इसीलिए मैंने बोला कि जब ये टॉपिक चलेगा 5-7 मिनट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और ढंग से जहां पर दिक्कत हो बिल्कुल स्टेप बाय पूछिए। x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या लिख पा रहे हैं? d बाई, इसको ऐसे पढ़िए, x के बढ़ने से y बढ़ रहा है ना, तो इसको ऐसे लिख रहा है d बाई dx ऑफ y, ये कितना है? ग्रेटर देन Greater than 0। 0. तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर x के बढ़ने के साथ dy बाई dx बढ़ेगा, तो क्या लिख सकते हैं? d बाई dx ऑफ, ये यहाँ पर जो y था ना, इस y की जगह पर क्या लिख दिया मैंने? dy बाई dx। तो क्या लिखेंगे? d बाई dx ऑफ dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है ये? यस सर, अब आया। Yes, sir. पायल, निखिल, अमितांशु। Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है अच्छा, सर। हमें पता है कि इस टर्म को ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं? ये है क्या? इसको लिखेंगे क्या? d2y by d2y अपॉन dx2y by dx dx स्क्वायर। square. ये टर्म ग्रेटर देन 0। ये इंक्रीजिंग फंक्शन सबको समझ में आ रहा? Yes, sir. अब समझ में आया है ना? तो अब पेशेंस के साथ सब लोग, मैं इंडिविजुअली पूछूंगा भी, आंसर बताइएगा, बिकॉज अगला अगर आपको 10 मिनट समझ में आ रहा है ना, आपको 11 12 दोनों के जितने कर्व वाले ग्राफ है ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, खासकर मैकेनिक्स वाले सेक्शन में। नहीं तो वहां पर बहुत बार आपको लॉजिक लगा लगा के आंसर करना पड़ता है, और अगर उसकी मैथमेटिक्स आपको समझ में आती है तो आपके लिए चीजें काफी इजी हो जाती हैं, बिकॉज ग्राफ से ही हमें ज्यादातर चीजें डील करनी है।
इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, इधर देखिए, इस ग्राफ की बात करें, एक्स के साथ वाई बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इधर देखिए, एज बढ़ एक्स रहा है। इंक्रीजेज, इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, एज एक्स इंक्रीजेज वाई इंक्रीजेज, तो क्या लिख सकते हैं इस ग्राफ के लिए, dy बाई डी एक्स जीरो। ग्रेटर देन जीरो। अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है, मैं पूछ लूंगा वही लोग बताएंगे, एज एक्स इंक्रीजेज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इसका क्या होता है, स्लोप होगा ना, यस सर। dy बाई, एज एक्स इंक्रीजेज dy बाई डी एक्स, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। मुस्कान, स्लोप इंक्रीज हो dy रहा है बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स स्लोप है, dy बाई डी एक्स इसका स्लोप है, स्लोप तो हर जगह पॉजिटिव है, शुरू में स्लोप कम है, आप देख सकते हैं, आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा कम बनेगा, बाद में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ वो एंगल ज्यादा बनेगा। और जो आपको लॉजिक बताया गया उससे भी देखिए, लेफ्ट टू राइट इस ग्राफ पे बढ़िए तो चढ़ाई है तो स्लोप पॉजिटिव, यानी कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, और ये dy बाई डी एक्स स्लोप की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है। कंटिन्यूअसली वैल्यू बढ़ रही है, तो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो यहाँ पर आप क्लियरली देखिए, जैसे जैसे x की वैल्यू, जैसे इस पॉइंट पे x ये है, यहाँ पर स्लोप कुछ और है, x की वैल्यू बढ़ाइए, यहाँ पर स्लोप उससे ज्यादा हो गया, x की वैल्यू फर्दर बढ़ाइए, स्लोप और बढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, एज x इंक्रीजेज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इंक्रीजेज, यानी कि dy बाई डी एक्स इंक्रीजेज। यहाँ बस 5 मिनट पेशेंस रखना है आपको, ये समझ में आ रहा है। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग फंक्शन क्या बोलता है, अगर किसी टर्म के एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ना है तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। x के बढ़ने से dy बाई डी एक्स पे ध्यान दीजिए, ये बढ़ रहा है तो क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, बिल्कुल यहाँ y था, y की जगह पर कितना, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। नो सर। और ये टर्म है क्या, d2y अपॉन डी एक्स d2y स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो। ग्रेटर Greater देन than। जीरो। आप अगर ये कोई ग्राफ है, इधर देखिए, ये अगर ग्राफ है तो इस ग्राफ को हमें देख के पहला dy बाई डी एक्स लिखने में कोई किसी को कभी दिक्कत नहीं होती है, जनरली गलती कहां पर होती है, डबल डेरिवेटिव लिखने में। इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव निगेटिव, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए dy बाई, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो और सेकंड डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन जीरो होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये क्वेश्चन फिजिक्स में होगा ना। अब देखिए, अब चूंकि थोड़ा अटपटा लगेगा अभी के लिए देखिए, अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ टाइम होता, इधर x होता इधर t होता, तो इधर देखिए, और अगर ग्राफ ऐसे होगा, और ये ग्राफ आपको फिजिक्स में खूब मिलेगा। इस ग्राफ के लिए अभी मान लीजिए हमें फिजिक्स कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर मैं पूछूं इस ग्राफ के लिए dx बाई dt क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ये x है ये t है, समझ में आ रहा है ना, y की जगह यहाँ x है और x की जगह पर t है, इधर टाइम हो गया इधर पोजीशन हो गया। dx बाई dt इज ग्रेटर देन जीरो एंड d2x अपॉन dt स्क्वायर, d2x अपॉन dt स्क्वायर ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ रहा? अच्छा, ये भी समझते चलिए, बाद में जिनको नहीं भी समझ में आ रहा ना, इसको रटना भी आसान है, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है चीजें समझिए। अभी का जो सिनारियो है आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, फाइनल रिजल्ट याद भी होना चाहिए, रटा होना चाहिए, बिल्कुल आप बोल सकते हैं एक तरह से, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चंस जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहला स्टेप है, चीजों को ढंग से समझना, क्योंकि समझी हुई चीजें याद भी लंबे समय तक रहती हैं, उसको यूटिलाइज करते चले जाइए, परमानेंट मेमोरी में चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो इधर देखिए, आपको जब फिजिक्स पढ़ाया जाएगा ना, तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे dx बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ये अभी स्ट्रेस आपको लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाया जाएगा। और आपको ये पढ़ाया जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये एक रिलेशन होगा। dx बाई dt क्या पढ़ाया जाएगा, वेलोसिटी, और d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या पढ़ाया जाएगा, ये एक रिलेशन। तो अभी से भी अगर मैं आपसे पूछता कि ये xt ग्राफ है, हमें ये इस xt ग्राफ का वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है,
Yes, sir. dx अपॉन dt ग्रेटर देन 0 है, मतलब dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है, तो dx अपॉन dt ग्रेटर देन 0 है, मतलब इस ग्राफ के लिए कि जिस भी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ है उसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। और एक्सेलरेशन कैसा है, d2x अपॉन Acceleration वो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा, समझ में आ रहा? Yes, sir. और जब भी आपको 9th क्लास में ये पढ़ाया गया होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो स्पीड बढ़ती है घटती है, जिधर बॉडी जा रही है उधर ही एक्सेलरेशन हो, स्पीड बढ़ती है घटती है, बढ़ती है। और वेलोसिटी जिधर है एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो स्पीड घटती है। तो हम लोग इस ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं कि ये जिस भी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ है उसके टाइम के साथ उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही। खैर ये तो